हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन। आज आप लोगों को ज्योग्राफी विषय के चट्टानों के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले वीडियो में मैंने इसके बारे में कुछ अ, बातें बताई थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि चट्टान होते क्या हैं, के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ आते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, के निर्माण में खनिजों और तत्वों का क्या योगदान है। ठीक है। फिर मैंने ये बताया था कि कौन कौन से खनिज जो मुख्य खनिज है और जो खनिजों के जो मुख्य सिलिकेट है वो कौन कौन से सिलिकेट हैं जो इन चट्टानों के निर्माण में प्रमुख रूप से या मेनली भूमिका निभाते हैं। फिर उसके आगे मैंने कुछ तत्वों के बारे में बताया था कि कौन से मुख्य तत्व है खनिज निर्माण और खनिज के बाद खनिज जो है चट्टानों का निर्माण करते हैं। फिर मैंने तत्वों के कुछ प्रकार के बारे में भी बताया। फिर उसके बाद मैंने चट्टानों के प्रकार के बारे में बताया था और उसमें मैंने आग्नेय चट्टान को डिटेल में बताया है कि आग्नेय चट्टान बनते कैसे, किस तरह के एरिया में पाए जाते हैं, कि क्या क्या खासियत है और इसके क्या क्या प्रकार हैं, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फिर रासायनिक आधार पर इनका निर्माण कैसे होता है और किस तरह से ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिर ये मैंने बताया कि कैसे मैग्नीशियम और फेरस यानी आयरन के जो सिलिकेट होते हैं कैसे इसके निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिर मैंने इसकी विशेषता के बारे में बताया था कि अनपोरस होते हैं वगैरह वगैरह। तो आप आग्नेय चट्टानों के बारे में अगर जानना इसके पहले वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिटेल से मैंने उसके बारे में बताया। फिर आज मैं अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स और कायांतरित या रूपांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम सेडिमेंट्री रॉक से शुरू। तो ये सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टान है। यह सेडिमेंटम जैसे लैटिन शब्द से इसका मतलब होता है क्या, व्यवस्थित होना। इसका क्या मतलब होता है, व्यवस्थित होना, यानी सेडिमेंटम जो कि एक लैटिन वर्ड है उसका मतलब होता है व्यवस्थित होना। ठीक है। धरातल की चट्टानें वर्षा, वायु, हिम, जल, वनस्पति, जीवों द्वारा लगातार विभिन्न आकार के टुकड़ों में अपक्षयित होती रहती है, तब टूटती फूटती रहती है। चट्टानों के ऐसे विखंडित पदार्थों का बहिर्जात बल, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बहिर्जात बल कैसे बाहरी कारक, बाहरी फोर्सेस लगते हैं, तो बहिर्जात बल कहते हैं। और ये बहिर्जात बल जैसे कि जो फैक्टर होते हैं, बहिर्जात कारक के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं पवन, हिमानी या बहे हुए जल द्वारा जो परिवहन या उसको एक जहाँ टूटे फूटे स्थान से एक जगह ले जाकर निक्षेपित किया जाता है, यानी उसको ट्रांसपोर्ट करके एक जगह निक्षेपित किया जाता है, वह यह निक्षेपित पदार्थ अवसाद कहलाता है। क्या कहलाता है, अवसाद कहलाता है। इसी के एक जगह निक्षेपित होकर हजारों सालों में एक चट्टानिक रूप लेना अवसादी चट्टान कहलाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि अवसादी चट्टान कैसे बनते हैं और इसके जो कारक हैं, जो फैक्टर हैं, इनके बनने में वो क्या क्या है। मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि आग्नेय चट्टान ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। हम आगे ये भी देखेंगे कि उसके अलावा क्या क्या चीज़ें इसके निर्माण में महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि सघनता के कारण यह निक्षेपित और संचित पदार्थ चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, शिलीभवन या लिथिफिकेशन कहलाता है। अभी मैंने क्या कहा, कैसे जो कारक है, बहिर्जात कारक है, वो जैसे कि वायु, जल, हिमानी, ये इन टूटे फूटे टुकड़ों को एक जगह ले जाकर निक्षेपित करते हैं। निक्षेपण जो होता है, निक्षेपण के बाद वो संचित पदार्थ चट्टानों में कई सौ सालों में ये परिणित हो जाते हैं और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, लिथिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, लिथिफिकेशन कहलाती है, या इसको कहते हैं शिलीभवन। क्या कहते हैं, शिलीभवन। तो या पेपर जो कई सालों में संचित होकर चट्टान के रूप में परिणित होती है, भवन कहते हैं। चट्टान स्तरों के रूप में पाई जाती है। मतलब क्या है कि जो निक्षेपण होता है वो कई लेयर में होता है। ठीक है। ये चट्टानें कई लेयर में मिलकर निर्मित होती है। तो ये जो चट्टानें हैं उसका लेयर मतलब
स्ट्रेटिफाइड होती है, मतलब स्ट्रेटिफिकेशन होता है इसका, तब ये स्ट्रेटिफाइड हो जाती है यानी स्तरीकृत हो जाती है। तो इन अवसादी चट्टानों की एक विशेषता क्या है, यह परत के रूप में पाई जाती है। ठीक है, असंगठित छोटे बड़े कणों या रवों से संगठित होने के कारण क्या होता है इसमें, यह पोरस होता है। क्या होता है, पोरस होता है, यानी सरंध्रता इसमें पाई जाती है। मतलब क्या है, इससे होके जल या कोई द्रव आर पार हो सकता है। मतलब क्या है कि इसके जो ज्वाइंट्स होते हैं वो इतना कठोर रूप से नहीं बंधे होते हैं कि यह पानी को या जल को या किसी अन्य लिक्विड को आर पार होने दे। तो इस तरीके से यह पोरस होता है यानी सरंध्र होता है, और इससे होके पानी या जल जैसे चीज आर पार हो सकती है। तो तीसरी इसकी विशेषता क्या होता है, यह नेचर में सॉफ्ट होता है, मतलब कोमल होता है। इसकी तुलना में आग्नेय चट्टान यह कोमल होता है। ठीक है, और कोमलता के कारण ही हम ये भी देख सकते हैं कि यह सरलता पाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, फिर एक चीज और देखते हैं कि यह इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। इस जीवाश्म के कारण इसमें क्या क्या चीजें होती है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म मैंने बताया था कि जब जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे तो यहाँ जो है कोयला या प्राकृतिक जैसे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस वगैरह यहाँ नहीं पाए जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए। ठीक है, जीवाश्म के पाए जाने के कारण यहाँ खनन और मतलब कोयला खनन यानी कोयला का संभावित क्षेत्र है, या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस संभावित क्षेत्र है। ठीक है, और यह क्योंकि कोमल होता है इसलिए इसका अपक्षय है या वेदरी इजी होता है। क्यों, क्योंकि कोमल चट्टानें जल्दी टूट जाती हैं, जबकि कठोर लगता है वो धीरे धीरे टूटती है। क्षैतिज परत के कारण परतदार चट्टान भी इसको कहा जाता है। ये जो क्षैतिज परत होती है इस चलते इसको क्या कहते हैं, परतदार चट्टान भी, यानी लेयर वाला चट्टान ये होता है। ठीक है, और अब इसका जो एग्जाम्पल है तो सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानों का वह यह है कि यह इस जैसे बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन है, फिर हम देखते हैं कंग्लोमेरेट है, फिर हम देखते हैं कि चिक्का मिट्टी यानी क्ले है, फिर सिल्ट है, और सिल्ट को इंग्लिश में भी सिल्ट ही कहते हैं, फिर चूना पत्थर है जिसको लाइम स्टोन कहते हैं, फिर रॉक साल्ट है, फिर लोयस है। लोयस मैंने शायद पिछली क्लास में बताया भी था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि लोयस जो है बालू के वो कण होते हैं जिसको वायु ट्रांसपोर्ट करके या परिवहित करके या एक जगह से दूसरे जगह ले जाके इकट्ठा करती है, और लंबे समय के बाद वो ठोस रूप धारण करके चट्टान बन जाते हैं। तो इस तरह के अवसादी चट्टान को क्या कहते हैं, लोयस कहते हैं। और इस तरह का लोयस चाइना में बड़ी मात्रा में पाया जाता है, चाइना में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो फिर हम इससे क्या देख लिए कि कई सारे अवसादी चट्टानों को उदाहरण दिए, कि बलुआ पत्थर का मिट्टी जिसको क्ले कहते हैं, सिल्ट, चूना पत्थर, रॉक साल्ट, लोयस, फिर जिप्सम, खड़िया या खड़िया मिट्टी को भी चाक कहते हैं इसमें, फिर पीट, फिर लिग्नाइट और कोयला जैसी चीज़ें पाई जाती। ठीक है, यह स्थल मंडल का लगभग 3/4 भाग क्या करता है, यानी यह ऊपरी पार्ट जो धरती का ऊपरी पार्ट है उसके लगभग 3/4 पार्ट को 3/4 यानी 70% पार्ट को या अवसादी चट्टान निर्मित करता है। ठीक है, और पूरे क्रस्ट का मतलब जो पृथ्वी के जो 3 लेयर मैंने बांटा था, इसमें कि ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। ठीक है, क्रस्ट है, मेंटल है और ये कोर है। ठीक है, मैं ही लिख
और ये कोर है। तो ये कोर का क्रस्ट का जो पूरा पार्ट है अंदर से लेकर बाहर तक ये 5% का निर्माण करता है, लेकिन जो ये धरातलीय पार्ट है ये लगभग यह 3/4 यानी 70% पार्ट का निर्माण करता है। ठीक है, अब अंतर्जात बलों के द्वारा इसमें सफलतापूर्वक फलन पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था है अभी कि अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? मुलायम होती है। मुलायम होती है, मुलायम होने के कारण यानी सॉफ्ट होने के कारण जब इसके अंदर यानी पृथ्वी के क्रस्ट वाले पार्ट में अगर कंप्रेशन या टेंशन यानी संपीड़न या तनाव की प्रक्रिया होती है अंतर्जात बल का, तो उसके चलते इसमें चट्टानों में फलन पड़ सकती है। मतलब ये इस तरह से इस शेप में भी आ सकते हैं और यह इजीली हो सकता है आग्नेय चट्टानों की तुलना में। क्यों? क्योंकि आग्नेय चट्टान कठोर थे और चट्टानें कोमल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यह देख पा रहे हैं कि इन चट्टानों की जो अवसादी चट्टानें हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, फिर हम आगे क्या देखते हैं कि जो अवसादी चट्टानें हैं उनके निर्माण में भी कई तरह की प्रक्रिया होती है जिसको हम बारी बारी से में देख सकते हैं। यांत्रिक रूप से जो चट्टान अवसादी चट्टान निर्मित होते हैं उसमें क्या होता है? यांत्रिक रूप से अवसादी चट्टान निर्मित होते हैं, और फिर दूसरा रासायनिक रूप से जो अवसादी चट्टान निर्मित होते हैं, और तीसरा जो जैविक रूप से जैविक जो चट्टान निर्मित होते हैं उसमें 3 पार्ट में इसको बांटा जाता है। जब जो यांत्रिक रूप से चट्टान निर्मित होते हैं उसमें खासतौर से सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर आता है, सेल आता है, ठीक है, और क्ले मिट्टी वगैरह आते हैं। ठीक है, फिर रासायनिक चट्टानों में क्या आता है? रासायनिक चट्टानों में आता है जिप्सम, ठीक है, और रॉक या चूना पत्थर, ठीक है, या साल्ट आता है। क्या आता है? जिप्सम और रॉक आता है या रॉक आता है या चूना पत्थर। ठीक है, तरीके से हम तीसरे जो प्रकार देखते हैं जैविक, देखते हैं कि जैविक रूप से जो अवसादी चट्टान मिलते हैं मुख्य रूप से क्या है? कोयला है, रॉक यानी खड़िया है। इस तरीके से भी चूना पत्थर का निर्माण होता है। क्या होता है? कोयला या या चूना पत्थर का भी निर्माण होता है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में चलते हैं कि अवसादी चट्टान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। या क्या अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि इस विषय या आग्नेय चट्टानों की तुलना में तुलनात्मक रूप से क्या होता है? मुलायम होता है। ठीक, दूसरा क्या है कि यह चट्टान में विभिन्न प्रकार के दरार पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग परतों के लेयर के मिलने से ये बनता है, दरार के होने के साथ मैक्सिमम। दूसरा, इस तरह के जो चट्टान होते हैं वह कई जगह पाए जाते हैं, या झीलों के बेड में, या उसके सतह पे, या नदियों के बेड में, या समुद्र के बेड में, यानी उसके पाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ जो पदार्थ निक्षेपित होकर हजारों सैकड़ों या हजारों साल में जब ये चट्टान का रूप धारण करते हैं वो वही जमे अवस्था में, इस दौरान क्या होता है कि वो पानी की लहरों के तरंगों के निशान भी इस पे पड़ जाते हैं। तो हम इस तरह के लहरों और तरंगों के निशान भी देखने को। क्या बताया था मैंने कि यह पोरस होता है, माना इसमें पानी प्रवेश कर सकता है, रंध्र हो सकता है, इसलिए भेद्य भी हो, इससे होके पानी गुजर सकता है। तीसरा, मैंने बताया कि यह इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म जब पाए जाते हैं तो इसमें क्या मिलेगा? कोयला और दोनों मिलते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो अब देखते हैं अवसादी चट्टान का आर्थिक महत्व क्या है। अगर हम आर्थिक महत्व के तौर पे देखें तो इसमें क्या देखते हैं? खनिज इसमें कम, जैसे कि बहुमूल्य खनिज आग्नेय चट्टानों में जैसे बताया कि सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा वगैरह पाए जाते थे जो यहाँ, लेकिन कुछ इन तरह के चट्टानों के भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे फास्फेट से बनाया जाता है,
कोयला इससे मिलता है, सीमेंट इससे बनाया जाता है, या इमारती पत्थर या बिल्डिंग निर्माण वगैरह में इस तरह के प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और एक चीज़ और देखे होंगे कि बलुआ और चूना पत्थर का जो प्रयोग होता है वो भवन के निर्माण में होता है। बलुआ और चूना पत्थर क्या है? चट्टान के ही रूप हैं। और हम जब कई जगह ऐसे मोनूमेंट देखते हैं, जैसे आगरा है, दिल्ली है, पटना है, वहाँ क्या है? रेड सैंड प्रयोग करके कई किले या मस्जिदों का निर्माण, अन्य मोनूमेंट्स का निर्माण किया गया है। ये अवसादी चट्टानें हैं यहाँ, जिनसे इस तरह आकर्षक भवन का निर्माण किया गया है। देखने जाते, विरासत को जाने जाते। तीसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार मिलता है। कोयले के साथ साथ ये हमारे आर्थिक जीवन को कितना प्रभावित करते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ऊर्जा ज़रूरतों का लगभग 65% के अराउंड ये जो जीवाश्मीय ईंधन है इसे पूरा होता है। कितना परसेंट? लगभग 60 से 65% के आसपास ये हमारी ऊर्जा ज़रूरतों, यानी हमारी ऊर्जा की एनर्जी की ज़रूरत होती है, तरह के जीवाश्मीय ईंधन ही पूरा करते हैं। ठीक है। ये ईंधन कैसे बनते हैं? लाखों करोड़ों साल में सतहों में दबने के दौरान रासायनिक प्रक्रिया वगैरह होने के चलते कोयला और पेट्रोल। ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं? गंगा और सिंधु नदी की घाटी अवसादी चट्टानों से निर्मित। ठीक है। तो ये जो गंगा और सिंधु नदी की जो घाटियां हैं जो अवसादी चट्टानों से निर्मित हैं, ये भी जानते हैं कि ये इंडिया के या पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान में भी जाते हैं और उसके बहुत बड़े भाग को इंडिया और पाकिस्तान में ये सिंधु और गंगा घाटी के जो पाई जाती हैं अवसादी चट्टानों से, ये भी जानते हैं क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जलोढ़ मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ, यानी क्या है? अध्यक्ष आप यह क्षेत्र अवसादी चट्टानों यह बहुत ही उपजाऊ होता है। इस प्रकार हम क्या देख पाते हैं कि जो अवसादी चट्टानें हैं वह किस प्रकार मानव जीवन या मानव के आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है, सकारात्मक रूप से किस प्रकार से के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। अब हम अगला टॉपिक कयांतरित चट्टान को लेते हैं या रूपांतरित चट्टान को लेते हैं। ठीक है। देखिए, रूपांतरित चट्टान या कयांतरित चट्टान जिसमें मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है एक ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फस से मिलकर बना है। ठीक है। मेटामॉर्फस से मिलकर बना है और क्या मतलब होता है? रूप परिवर्तन। क्या होता है? रूप परिवर्तन मतलब होता है रूप परिवर्तन। ठीक है। इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के सतह के निकट या ऊपर, इन चट्टानों का, फिर से सुनिए, इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के सतह के निकट या ऊपर दाब, आयतन या तापमान में परिवर्तन प्रक्रिया के फल है। मतलब क्या है? चट्टानों के निर्माण में 3 फैक्टर मुख्य रूप से काम करते हैं। वो है ताप यानी आयतन यानी वॉल्यूम। 3 चीजें वो ऐड करते हैं, यानी इसके निर्माण में पूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। ताप एवं दाब में परिवर्तन चट्टानों के मूल लक्षणों जैसे उनके रंग, कठोरता, बनावट, खनिज संरचना, ठीक है, में परिवर्तन आते हैं, आ सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार परिवर्तन चट्टानों को का जो परिवर्तन होता है चट्टानों में, जो निर्मित चट्टान निर्मित को क्या कहते हैं? कयांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टान। ठीक है। तो ये आराम से देख लेते हैं। वैसे चट्टान जो पृथ्वी के ताप, दाब और आयतन के में परिवर्तन के कारण के प्रोसेस के थ्रू, और ये जब निर्मित होते हैं तो मूल लक्षण रंग, संरचना आ सकता है। क्या होता है?
निर्मित, यानी मेटामॉर्फिक चट्टान निर्मित होते हैं। ठीक है, अब हम ये अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि ये किस प्रकार, ठीक है। फिर इसमें एक खास बात है, ये जैसे कि हम आग्नेय चट्टानों में देखे थे, इसमें वो रवेदार होता है, सादी चट्टान क्या होता है, होता है। और फिर इसमें जो खास बात होती है, चट्टानों के कणों का क्या होता है, पूरा यह कण जो पार्टिकल है ना क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, ना क्रिस्टलीकृत होते हैं। ये चट्टानें असादी और आग्नेय चट्टानों के परिवर्तन के द्वारा ही बनते हैं। में वो गुण जो आग्नेय चट्टान के क्रिस्टलाइज्ड होने का जो गुण है, और इसमें क्या होता है, परिवर्तन पुनः यह क्रिस्टलाइज होता है, यानी पुनः क्रिस्टलित मूल चट्टानों के रवे और परतें क्या होते हैं, पुनः, क्यों, क्योंकि यह दोनों चट्टानों के दाब एवं आयतन के प्रभाव के कारण आते हैं। क्रिस्टलाइज्ड होता है, और इसमें जो परतें होती है, यानी अगर सेडिमेंट्री चट्टान से यह बनता है, इसमें मैंने बताया कि सेडिमेंट्री चट्टान की जो क्वालिटी होती है उसमें एक ये होती है कि यह परतदार होती है। इसमें क्या होता है, पुनः यह इसकी व्यवस्थित, ठीक है। फिर हम एक चीज़ और देखते हैं कि इन चट्टानों का जो निर्माण होता है वो कई तरीके से, तापीय कयांतरण, तापीय कयांतरण, तब ताप के संपर्क का मूल चट्टानों का परिवर्तन होता है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि अगर किसी चट्टान पे ताप का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो भी वह कयांतरित चट्टान में परिवर्तित हो सकता है। और इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, पत्थर बदल जाता है और सेल जो है स्लेट में बदल जाता है, ठीक है। कोयला जो है वाइट में बदल जाता है। इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तापीय कयांतरण में क्या होता है, रासायनिक केमिकल चेंज होता है, और क्या होता है, दूसरा पुनः क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। पुनः क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ये संपर्क में आने के कारण भी चट्टानों का कयांतरण होता है। यानी अगर गर्म लावा या मैग्मा के संपर्क में कोई चट्टान आता है वो उसका भी कयांतरण हो जाता है। कई बार क्या होता है कि मैंने बताया था कि आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है वो मैग्मा के बाहर आके ठंडा होने के चलते बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान, अगर पहले से चट्टान है धरातल पे, दोबारा से ज्वालामुखी विस्फोट हो और उससे जो मैग्मा ऊपर आए तो उन चट्टानों के ऊपर ही वो मैग्मा, गर्म मैग्मा संपर्क में आता है। उस गर्म मैग्मा के प्रभाव से भी नीचे के जो चट्टान है संपर्क में आता है, उसमें भी कांटेक्ट के कारण परिवर्तन आता है। और उस तरह का जो परिवर्तन फर्क क्या चट्टान का निर्माण, और इसमें क्या होता है, इसमें भी पुनः क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण होता है, ठीक है। फिर हम एक चीज और देखते हैं कि एक होता है प्रादेशिक कयांतरण। प्रादेशिक कयांतरण, इस प्रादेशिक कयांतरण में क्या होता है कि आप जब पढ़िएगा तो आप ये जानते होंगे कि पृथ्वी के स्थल मंडल के नीचे प्लेट्स होते हैं, यानी ये प्लेट्स, और इससे जुड़े हुए भूगोल वैज्ञानिकों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी है, जिसमें बताया है कि चट्टानों के जो प्लेट होते हैं वो नीचे मूव करते हैं। तो ये तो प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया कहते हैं। तो इस टेक्टोनिक के दबाव से जो ताप एवं दाब उत्पन्न होता है उससे भी चट्टानों में परिवर्तन आता है। यानी जो प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया होती है, यानी प्लेट विवर्तनिकी की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के कारण एरिया में जो ताप एवं दाब उत्पन्न होता है, एरिया के जो चट्टान होते हैं ये कयांतरित, इस तरह का जो कयांतरण होता है चट्टान, ठीक है। फिर हम अगला क्या देखते हैं कि गतिक कयांतरण, इसके अंतर्गत बिना किसी विशेष रासायनिक चट्टानों के टूटने या पिसने के कारण मूल चट्टानों के पदार्थों का पुनः संगठन, तो इस तरह के
एक चौथा जो उदाहरण है गतिक नियंत्रण का है। इसमें क्या होता है, इसमें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के चट्टानों के टूटने या पीसने के कारण मूल चट्टानों के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलाइजेशन होता है, गठन होता है, क्रिस्टलाइज्ड होते हैं। इस तरह के चट्टान गतिकी चयनांतरण के पार्ट होते हैं, या इस तरह की प्रक्रिया से जो चट्टान बनते हैं तो गतिकी क्रियांत्रित चट्टान। ठीक है, अब हम आते हैं इन मेटामॉर्फिक चट्टानों यानी क्रियांत्रित चट्टानों के विशेषता के बारे में हम बारी बारी से ये देखते हैं कि यह चट्टान जो होता है अग्नि चट्टानों की तरह ही क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, ये अपेक्षित इसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, अपेक्षाकृत होता है, सघन होता है। ठीक है, अपेक्षाकृत भारी भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई ज्वाइंट्स नहीं होता है, यानी इसके अंदर कोई रिक्त स्थान नहीं होता, ये पूरी तरह से किया हुआ होता है। फिर इसमें क्या होता है, वाष्पों का प्रायः इसमें अभाव होता है, मतलब इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, इसमें परतों का भी अभाव होता है, यानी जो सेडिमेंट्री रॉक परतदार होते थे, लेकिन यहाँ क्या है, ये परतहीन एयरलेस होता है। ठीक है, फिर हम अगला चीज़ क्या देखते हैं कि इसका उपयोग है, यानी किस तरह से हमारे जीवन को, हमारे आर्थिक लाइफ को, हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को ये कैसे प्रभावित करते हैं, हम इसके बारे में भी बारी बारी से देख सकते हैं। जैसे भवन के निर्माण में नीस, स्लेट, संगमरमर का प्रयोग है, जो कि क्रियांत्रित चट्टान के ही कारण है। क्या, भवन के निर्माण में नीस, प्लेट या संगमरमर का प्रयोग होता है, जो कि क्रियांत्रित चट्टान के ही उदाहरण। दूसरा, उद्योगों में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ कहाँ, जैसे पेंसिल के निर्माण में आप देखते हैं जो लिखते हैं, पेंसिल लिखने वाला पार्ट, ब्लैक पार्ट होता है, वो ग्रेफाइट का ही है। हम देखते हैं गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट ग्रेफाइट का, मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी यह उच्च ताप पे, काफ़ी उच्च ताप पे पिघलता है। इसलिए इसका प्रयोग बहुत सारे धातु को गलाने वाले जो बर्तन बनाया जाता है, कारखानों में बड़े बड़े धातुओं को गलाया जाता है इंस्ट्रूमेंट में रख के, वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ग्रेफाइट का ही। क्यों, क्योंकि काफ़ी उच्च होता है, पॉइंट काफ़ी उच्च होता है, इसलिए यह धातुओं के गलने से पहले ये नहीं गलते, इसलिए हाई टेम्परेचर पर भी ये नॉर्मल बने रहते हैं और धातुओं को आराम से इस पर रख के गलाया जा सकता है। इसका प्रयोग कारखानों में, या कहें तो धातु वाले कारखानों, मेटल बनाने वाले बर्तन के रूप में, गर्म करने वाले। ठीक है, फिर हम इसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में भी, इसका प्रयोग न्यूक्लियर। ठीक है, इसका एक चीज़ और देखते हैं, ये जो चट्टान होता है, क्वर्ट्ज, ये भी क्रियांत्रित चट्टान का उदाहरण है और यह काफ़ी कठोर। क्रियांत्रित चट्टान कठोर ही होते हैं और इसका प्रयोग किस में होता है, कांच बनाने, यानी शीशा या लेड बनाने में। ठीक है, एक और क्रियांत्रित चट्टान होता है डाइट। क्या होता है, डाइट क्या बनाया जाता है, डाइट से मैल्कम पाउडर बनाया जाता है, मैल्कम पाउडर। ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स है का प्रयोग साधन या सुगंधता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, और अब हम अगला जो क्रियांत्रित चट्टान है जो बहुत ही फेमस, यानी अवरक। गुण होता है कि यह चालक का काम, का कुचालक, इसीलिए इसका प्रयोग कई सारे धातु निर्माण के दौरान इसका किया जाता है, कई जगह इसका पर्पस यूज होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है
और ये कैंथिक चट्टान का ही क्या देख पाते। यह चट्टान जो है कैसे हमारे डेली लाइफ को, हमारे जस्टिस को कराते, इतना महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाते हैं, यह इससे हमको पता चल पाता। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि यह तीनों प्रकार के जो चट्टान है वह किस तरीके से बने हैं, उसके क्या क्या प्रकार हैं, उसके परिवर्तन के क्या कारण हैं, यह किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, हमारे क्रस्ट के निर्माण में इनकी कितनी भूमिका है, कौन सा चट्टान कितना और किस एरिया में पाया जाता है, की मात्रा क्या क्या है, इसकी क्वालिटी क्या क्या है। फिर एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है और बार बार PCS या अन्य एग्जामों में पूछे जाते हैं, यह है कि कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सा अवसादी चट्टान या कैंथ्रिक चट्टान या आग्नेय चट्टान निर्मित होकर कैंथ्रिक चट्टान में बदलते हैं। वो एक बार हम देख लेते हैं ना। जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, या डोलामाइट, चूना पत्थर डोलामाइट में बदल जाता है, संगमरमर जैसे कैंथ्रिक चट्टान, मार्बल जैसे कैंथ्रिक चट्टान में बदल जाता है। फिर बालुका पत्थर जो है सैंडस्टोन, वो क्वार्टजाइट में बदल जाता है। तेल जो है, ठीक है, वो स्लेट में बदल जाता है। तेल जो है किस में बदल जाता है, स्लेट में बदल जाता है। और कोयला जो है किस में बदल जाता है, ग्रेफाइट में बदल जाता है या डायमंड में बदल जाता है। कोयला किस में, ग्रेफाइट, डायमंड। ग्रेफाइट या डायमंड में बदल जाता है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि कौन से अवसादी चट्टान जब बदलते हैं तो कैंथ्रिक चट्टान में कौन सा रूप धारण करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कैंथ्रिक चट्टान भी अपने आप को ताप एवं दाब में फिर परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे क्या है, स्लेट जो है अपने आप को फाइलाइट में बदल लेते हैं, वही फाइलाइट आगे चल के फिर जब अपने आप को कैंथ्रिक में बदल, प्रक्रिया से हम क्या देखते हैं, केवल आग्नेय और अवसादी चट्टान ही अपने आप को कैंथ्रिक चट्टान में नहीं बदलते हैं, बल्कि कैंथ्रिक चट्टान का भी फिर से कैंथरण या रूपांतरण होता है और वो ताप दाब एवं क्या देखते हैं, ऐसे स्लेट जो है फाइलाइट में बदलता है, फिर वो फाइलाइट सिस्ट में बदलता है। फिर अगला जो पॉइंट है कि आग्नेय चट्टान, कुछ लिस्ट देख लेते हैं कि आग्नेय चट्टान का कौन सा चट्टान कैंथरण में जब परिवर्तित होता है। नाइट जो है निस में परिवर्तित, बेसाल्ट है बोलाइट, ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, आग्नेय चट्टान, ठीक है, वो निस में परिवर्तित जाता है। ग्रेनाइट जो है निस में परिवर्तित, साल्ट जो है लाइट में परिवर्तित, साल्ट जो है फिर बोलाइट, एम्फीबोलाइट में परिवर्तित हो जाए। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, तीनों चट्टानों का आपस में देखने को, ठीक है, कि कैसे आग्नेय चट्टान अवसादी और कैंथ्रिक चट्टान के निर्माण में भूमिका निभाते, कैसे अवसादी चट्टान के निर्माण में आग्नेय चट्टान भूमिका निभाते हैं या कैंथ्रिक। फिर हम क्या देखते हैं, कैसे कैंथ्रिक चट्टान के निर्माण और अवसादी चट्टान, यानी क्या है, ये तीनों आपस में परिवर्तित होते, यानी नष्ट नहीं होते, तीनों का रूप चेंज होता है। और यही हम क्या करते हैं रॉक साइकिल में, ठीक है, कैसे इन तीनों का रूप आप बदलता रहता है। तो इस तरीके से हम आते हैं ये चट्टान जो है किस प्रकार से निर्मित होते हैं, प्रकार से इन है और कैसे ये क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, विशेषताओं के आधार पर इस तरह से इसका प्रयोग अपने, यानी मानव किस तरह से इसका प्रयोग आर्थिक जीवन में, अपने विकास में है, चाहे वो इन पत्थरों से के निर्माण से बने मिट्टियों के का प्रयोग करके, उपजाऊ मिट्टी हो, रेत हो, खड़िया हो या अन्य उपजाऊ मिट्टी हो, या मैंने आग्नेय चट्टान के दौरान बताया था कि काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी, ब्लैक सॉइल बनता है और उसका उपयोग कैसे कपास निर्माण में होता है, और कपास निर्माण कैसे महाराष्ट्र और कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में
अग्रणी भूमिका निभाने में मदद करते हैं। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, हमारे लाइफ प्रभावित कैसे भूमिका निभाता है। इस प्रकार मैंने अपने पहले वीडियो में आपको अग्नेय चट्टान के बारे में बढ़ाया था, और यानी पहले वीडियो में अग्नेय चट्टान और इस दूसरे वीडियो में मैंने अवसादी और कांति चट्टान बताया कि कैसे कैसे। तो आप दोनों वीडियो देख के कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है कमेंट में, कमेंट बॉक्स में दोबारा इस पर ठीक है। तो इस प्रकार से यह एजुकेटिंग इंडिया के ऑनलाइन से हम लोग आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर पसंद आए तो इसको करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। और हमारे अलग अलग फैकल्टी भी के भी वीडियो उसमें पड़े होंगे, यूट्यूब में पड़े हुए हैं। आप वहां से जाकर वीडियो को भी देख के आप लाभ उठा सकते हैं, उससे भी आप अगर डाउट हो तो भी वीडियो में कमेंट पूछ सकते हैं। इस प्रकार से आप सपोर्ट करिए ताकि हम और भी करें और आपके लिए और भी अच्छे। सो मच।